नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आज बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स का हिंदी वर्ड है व्यवसायिक आचार नीति। व्यवसायिक आचार नीति मीन्स क्या कह रहा है कि बिजनेस एथिक्स रिफर्स टू सेट ऑफ मोरल वैल्यू, स्टैंडर्ड्स, नॉर्म्स, गवर्नमेंट द एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेसमैन। कहने का मतलब है कि जो हमारे पास व्यवसायिक आचार नीति से अभिप्राय है नैतिक मूल्यों, मानकों और नियमों को मनाना है। ठीक है, जो एक व्यवसाय की क्रियाओं को मेरे पास क्या संचालित करता हो, कि ऑपरेटिंग करता हो, तो वो कंडीशन है कि जो स्टैंडर्ड बनाया जाएगा वो हमारे पास क्या व्यवसायिक आचार नीति से क्या अभिप्राय कि नैतिक मूल्यों से, जो मानक डिसाइड किए गए, जो नियम बनाए गए, उन नियमों को बनाने से है मेरे पास। ये सिंपल सी बात रखिए, उन्हीं नियमों को बनाते हुए अपने वर्क को करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि क्या चीज होना चाहिए, टू प्रोवाइड द कस्टमर विद द ट्रू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। यानी कस्टमर को पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होनी चाहिए, गुड्स से संबंधित जो उत्पादन कर रहे हैं उससे पूरी इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करनी चाहिए और उसके सर्विस से संबंधित उसको इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, तभी तो वो संतुष्ट होगा। कस्टमर को इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होगी तो क्या कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा, कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते लेते हैं कि अलाउइंग द कस्टमर टू मेक द फ्री चॉइस। उसको क्या है कि प्रोडक्ट को उपभोक्ता को अपनी इच्छा के अनुसार चुनाव करने देना चाहिए। अगर वो प्रॉपर अपनी इच्छा के अनुसार चुनाव या चॉइस करता है तो वो अपना समझेगा कि क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस ईटीसी। अब क्या होना चाहिए, उचित कीमतों पर अच्छी किस्म की वस्तुएं प्रदान करना चाहिए। भाई क्या होना चाहिए, एक अच्छी क्वालिटी भी होनी चाहिए, क्वांटिटी भी होनी चाहिए, हम तो कर रीजनेबल प्राइस भी होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, एक रीजनेबल प्राइस पर कस्टमर को अच्छा गुड्स प्रोवाइड होना चाहिए, मतलब अच्छी किस्म की वस्तु उसको प्रदान की जानी चाहिए, तो वो संतुष्ट होगा। ये बिजनेस एथिक्स है। जो रूल्स एंड रेगुलेशन क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि जो रूल्स बनाए गए हैं, जो नियम बनाए गए, गवर्नमेंट क्यों डिसाइड करती है भाई, प्राइस का गवर्नमेंट डिसाइड क्यों करती है कि इसलिए कोई भी दुकानदार ज्यादा प्राइस ना ले पाए। तो जब रीजनेबल प्राइस रखोगे बेटा तभी तो हम कोई चीज प्रोडक्ट परचेज करेंगे, नहीं करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग तो हम लोग वर्क करेंगे, तो वो चीज हमारे पास यहाँ प्रोवाइड की जा रही है। तो बेटा ये था बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स में क्या होता है कि कस्टमर को अपनी इच्छा अनुसार काम करना चाहिए, अपनी इच्छा चॉइस करना चाहिए और कस्टमर को पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए। ये जो हमारा बिजनेस एथिक, हमारी जो आचार नीति बनाएगी, बिजनेस आचार नीति, बिजनेस एथिक्स। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए आचार नीति। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ बिजनेस एथिक्स। अब एलिमेंट ऑफ बिजनेस एथिक्स तो हम लोग इसके भी कुछ ऐसे चीज दी जा रही है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से उसके एलिमेंट दिए जा रहे हैं, उसके कौन कौन से तत्व हैं। तो बिजनेस आचार नीति के कौन कौन से तत्व हैं, मीन्स एलिमेंट। ठीक है, अब देखते हैं। पहली चीज तो हमें एक बेनिफिट हमें ये मिलता है कि टॉप मैनेजमेंट कमेंटमेंट। अगर टॉप मैनेजमेंट ने जो कमेंटमेंट किया है तो उसको फॉलो करेंगे, उसके अकॉर्डिंग टू हम लोग को वर्क करना होगा। भाई ये क्या है, एक टॉप लेवल से डिसाइडेड है कि उसने अगर वो डिसाइड कर दिया तो उसी के अकॉर्डिंग टू वर्क करना होता है। पब्लिकेशंस ऑफ अ गुड कोड मेरे पास, तो पब्लिकेशन ऑफ अ कोड मेरे पास बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब समझ रहे हैं कि एक ऐसा प्रकाशन में, मेरे कोड का मतलब ऐसा कोड नहीं है, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन की बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास एक रिटन एग्रीमेंट दिया है, रिटन हमारे पास डॉक्यूमेंट होगा जिसके अकॉर्डिंग टू हम लोग उसके अकॉर्डिंग टू वर्क करेंगे। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो भी मेरे पास छोटे छोटे समूह बनाए गए हैं निर्णय लेने के लिए, उसके अकॉर्डिंग टू हमें वर्क करना है। ठीक है, वो क्या डिसीजन करता है उसके अकॉर्डिंग टू हमें वर्क करना होगा मेरे पास। तो सब लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। अगर मेरे पास कोई भी, अगर मान लीजिए कि एक समूह है, कर्मचारी हैं, तो अगर उसमें कोई आचार नीति या एथिक्स कोड डिसाइडेड किया गया तो उसके अकॉर्डिंग टू हमें वर्क करना होगा। उन सिद्धांत जो भी हमारे पास दिए गए, तो उसमें क्या, जो भी सिद्धांत दिए कि एक रिटन एग्रीमेंट होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम वर्क कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो उसमें वर्क दिया, जो रिटन में डिसाइडेड है, कोई भी दस्तावेज है जो उसमें कोड डिसाइडेड है, हमें उसके अकॉर्डिंग टू वर्क करना है। ठीक है, इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल। अब हमारे पास क्या कह रहा है कि इन्वॉल्विंग एम्प्लॉय एट ऑल लेवल्स, हमारे पास सभी स्तरों पर कर्मचारी को शामिल करना है। ठीक है, तो सभी स्तर पे हर एक लेवल समझ रहे हैं क्या,
टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल की यहाँ बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या एम्प्लॉय हर एक लेवल में इन्वॉल्व होता है, क्योंकि चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल, चाहे लोअर लेवल। फिर उसके बाद हम लोग मेजरिंग करते हैं रिजल्ट की, क्या डिसीजन सही है, कहाँ तक हम पहुंचे हैं, उसका मेजरमेंट हम लोग करते हैं। ठीक बेटा, तो ये हमारे पास थे बिजनेस एथिक्स और एलिमेंट ऑफ बिजनेस एथिक्स। ठीक है बेटा, तो इन चीजों को देखिएगा, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन करेंगे।